हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बात लेकर आई हूँ। जैसे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो या आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो भी आपने ना सुना होगा कि बच्चे का सर नहीं बना है। डॉक्टर आपको बोलते हैं या आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एक वर्ड देखा होगा एनसेफली, कि आपने सोचा होगा कि ये क्या है, या आपको किसी ने बताया होगा कि यार मेरा जब मैं प्रेग्नेंट थी या मेरे नोन में कोई प्रेग्नेंट था तो उसके बच्चे का सर नहीं बना था। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि पूरी बॉडी बन गई है, पूरा मुंह बन गया है, आँख नाक मुंह कान सब बन गए हैं, बट जो हेड होता है, जो ब्रेन टिश्यू होता है, जो ब्रेन पार्ट होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस गलती की वजह से होता है। एज अ मदर, एज अ फैमिली, आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये जो सर होता है ये नहीं बनता है, जिसको एनसेफली बोलते हैं हम मेडिकल टर्म्स में। ये क्यों होता है, क्या किसकी कमी की वजह से होता है, आपको कब लेना है, क्यों लेना है, और क्या इसके जो भी हैं यूजेस होते हैं। तो चलिए फिर, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि बहुत ही ऐसा टॉपिक जो लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, और लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये मुश्किल से 1000 बच्चों में 1 या 2 बच्चों में होता है, बट फिर भी होता है, और आपको नहीं पता कि वो 1000 में से 1-2 बच्चा आपका भी हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो होता है सर नहीं बनना, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो वहाँ पर पता चलता है कि बच्चे का जो हेड है, बच्चे का जो सर है, वो नहीं बना है। अब ये क्यों नहीं बना है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में एनसेफेली। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का पूरा बॉडी तो बन जाता है, बच्चे का पूरा मुंह भी बन जाता है, आँख कान नाक गला सब बन जाता है, बट जो बच्चे का हेड होता है, जो ब्रेन पार्ट होता है, जो ब्रेन टिश्यू होता है, वो नहीं बनता है। अब मैं बताती हूँ ये किसकी कमी की वजह से होता है। ये होता है फोलिक एसिड की गोली की कमी की वजह से। आपने सुना होगा, डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बोलते हैं कि फोलिक एसिड की टैबलेट आपको लेना है। कुछ लोग होते हैं समझदार, फैमिली जिनकी समझदार होती है, जो खुद समझदार होते हैं, और वो ले लेते हैं भैया अपना टाइम से पहले से। कुछ लोग होते हैं जो उनकी जो मे बी फैमिली बोल लो, इन लॉस बोल लो, कोई भी बोल लो, वो ये बोलते हैं यार हमारे टाइम पर ये कोई गोलियां नहीं चली, हमने नहीं लिया, तुम्हारे डॉक्टर पता नहीं आज के टाइम में कौन सी नई नई सी गोलियां तुम्हें दे रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं, या कुछ जो खुद से प्रेग्नेंट होते हैं उनको भी ये लगता है कि यार मैं नहीं खरीदने जाऊंगी, या मैं नहीं लूंगी, मेरे को नहीं लेना, क्या पता मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, इस तरह से सोचते हैं। तो वो फोलिक एसिड की गोली ना लेने की वजह से होता है। देखो क्या होता है, जो हमारा फोलिक एसिड होता है ना, ये हमारा एक टाइप ऑफ फोलेट है जो विटामिन B9 की फैमिली से आता है। अब क्या होता है कि जो हमारा फोलिक एसिड होता है, ये जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, वैसे तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीना पहले से शुरू करना होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान होती है, आपको अचानक पता चलता है प्रेग्नेंट हो, तो जिस दिन पता चलता है उस दिन से आपको फोलिक एसिड लेना होता है। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि या तो स्पाइन का पूरा ना बनना या हेड का पूरा ना बनना। तो या तो स्पाइन बिफिडा हो जाता है या फिर एंसेफली हो जाता है, मतलब हेड नहीं बनता है, ब्रेन पार्ट नहीं बनता है। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में आता है फोलिक एसिड की कमी। तो ये कब लेना है, अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो, प्लान करके चल रहे हो, तो प्लान करने की जब आपने सोचा है कि मैं तब से प्लान करूंगा, उससे 3 महीना पहले से आपको लेना है। अगर अनप्लान्ड हो गया है तो जिस दिन पता चला है सेम उस डे से आपको फोलिक एसिड का टैबलेट लेना है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइनल बिफिडा और एंसेफली, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, सर का ना बनना, ये होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आप प्रेग्नेंट है, आपको लेना है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा इनिशियल टाइम होता है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। मतलब उस टाइम पर क्या होता है कि हम बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। 3 मंथ्स तक सारे के सारे ऑर्गन बन जाते हैं, बट जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर जो 3 मंथ्स का टाइम होता है, उस टाइम पर बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो उस टाइम पर बच्चे का स्पाइन भी बनता है, बच्चे का ब्रेन भी बनता है, बच्चे का हेड भी बनता है। तो अगर आप फोलिक एसिड का टैबलेट नहीं लोगे तो आपको चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे का जो हेड है वो ना बने। और आप जब अल्ट्रासाउंड में देखो तो बच्चा पूरा बना होगा, बट बच्चे का जो ऊपर का हेड होगा वो पूरा खाली होगा, और वो बिल्कुल भी नहीं बना होगा। अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, इसमें अबॉर्शन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है, बच्चा बिना हेड बिना ब्रेन के तो बाहर रहेगा ही नहीं ना। पहली बात, वो ग्रो भी नहीं करेगा, वो वैसे भी नहीं रहेगा, तो अबॉर्शन करना होता है। अब क्या होता है कि फोलिक एसिड का यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको लेनी है। वैसे फोलिक एसिड आपको डाइट से भी मिल जाता है, आप जो नॉर्मल हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, फोलिक एसिड की जो भी चीज़ें खाते हैं उनसे मिल जाता है। बट जब आप प्रेग्नेंट होते हो वो सब होता है हम लोगों के लिए, जो लोग नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी जो डोज है, वो रिकमेंडेड डोज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आपका सिर्फ एक सप्लीमेंट ही पूरा कर सकता है। फोलिक एसिड कोई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी गोली, कोई इतना बड़ा तंबू नहीं है। फोलिक एसिड की गोली छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। ज़्यादा भी नहीं लेना है, इनिशियल फेज से आपको 3 मंथ्स तक लेना होता है। प्लान कर रहे हो तो 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर देते हो, बट आपको एटलीस्ट ये तो होता है कि आपके बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। खुद सोचो, आप प्रेगनेंसी कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, और बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, बच्चे का सर ना बने, या बच्चे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अबॉर्शन करना पड़े, तो क्या फ़ायदा।
इसलिए फोलिक एसिड आपको लेना है, ज़रूर लेना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। सेम चीज़ मैं सारी की सारी फैमिली से बोलूँगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फीमेल्स, स्पेशली देखो जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं ना, जो फीमेल्स एजुकेटेड है, हस्बैंड एजुकेटेड है, फैमिली वाले एजुकेटेड हैं, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं और जैसा जैसा डॉक्टर बोलता है सेम चीज़ फॉलो करते हैं। बट फिर भी हमारे इंडिया में आज के टाइम में भी जो लोग थोड़े बहुत अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़े अनअवेयर होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, या थोड़ा सा रूरल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें मानी जाती है कि ये सब जो गोलियाँ देते हैं ये सब लेने से नुकसान है। इवन लोग ये तक सोचते हैं कि ये सब गोलियाँ डॉक्टर सिर्फ अपनी मर्जी से दे रहे हैं। पहले ये सब नहीं चलती थी, तो देखिए जो पहले के जो ये रेट थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा थे। आज के टाइम में ये रेट्स भी कम हो गए। जैसे जैसे रिसर्चेस होती हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे मेडिकल रिसर्च आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपका फ़ायदा ही हो रहा है ना इस चीज़ में। आप जो चीज़ें पहले भी बच्चों को अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलती थी और डायरेक्ट बच्चे बर्थ हो जाता था, बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर होता था, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी नहीं पता चलती थी, तब पता चलती थी जब बच्चा बोर्न हो जाता था। आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि इतने सारे अल्ट्रासाउंड के टेक्निक्स आ गए हैं, इतने सारे मेडिकल टेस्ट आ गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे का अंदर ही पता चल जाता है कि आपको आपके बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर डिलीवरी होने से पहले उस चीज़ को दवाइयाँ देकर, इंजेक्शन देकर ठीक कर देते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें रिसर्चेज और एडवांसमेंट की वजह से ही हुई है ना। तो जो लोग रूरल एरिया से होते हैं वो खुद भी सोचते हैं कि नहीं ये क्या बेकार सी टैबलेट है, हम तो नहीं लेंगे, हम तो खाने पीने पर ध्यान रखेंगे भैया, हम तो गाँव के लोग हैं, देसी लोग हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ आप लोग सब अच्छा खाना खाते हो, हर कोई अच्छा खाना खाते हैं, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में और अच्छा खाना खाते हो, बट फिर भी हमारी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी टाइम में फोलिक एसिड की। तो प्लीज़ आपको लेना है, अपनी फैमिली को भी अवेयर करो, आप खुद भी अवेयर हो, आपके हस्बैंड जो ये वीडियो हस्बैंड देख रहे हैं आप भी अवेयर हो, और अपनी फैमिली को भी अवेयर करो कि ये जो टैबलेट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो मिसकैरेज होता है उसके चांसेस को कम कर देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करता है, जो मैं जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। बट आज का जो मेरा वीडियो था ये सिर्फ इसलिए था कि जब अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि बच्चे का हेड नहीं बना है तो किस गलती की वजह से होता है, तो वो गलती यही होती है कि आप टाइम पे फोलिक एसिड आपने नहीं लिया है, उस वजह से। तो आई विश ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ फोलिक एसिड लेना है, ज़रूर लेना है। नॉर्मल हेल्दी वीमेन है तो फोलिक एसिड 400 mcg आप लेते हो। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है आपको 800 mcg भी रिकमेंड हो, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बट नॉर्मली 400 mcg ही दिया जाता है। प्लान कर रहे हो तो 3 मंथ्स पहले से लेना है, अनप्लान्ड हो गया है तो सेम डे से लेना है जिस दिन से आपको पता चल गया प्रेगनेंसी का। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि आप इतने अच्छे से सब चीज़ कर रहे हो, अच्छे से बेबी हो रहा है, और आपकी एक सिर्फ लापरवाही की वजह से, मैं तो लापरवाही ही बोलूँगी इसको, आपकी एक अनअवेयरनेस और एक लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ें हों और आप परेशान हो, फैमिली परेशान हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो आप शेयर करो जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जस्ट प्रेग्नेंट हुए हैं, या आपको लगता है आगे प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, सबको जो भी ओवरऑल फैमिली होती है, सो दैट वो अवेयर हो सके आज के टाइम में कि हाँ कोई दवाइयाँ जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो दवाइयों को ना लेने से भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मैं बोलूँगी। कल आपसे मैं दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो पे बात करूँगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।